देख, टैक्स लायबिलिटी किस तरीके से काउंट होगी। अगर तुम्हारी एज 60 साल से कम है, ये ओल्ड वाला टैक्स रहेगा। ठीक है, अभी गवर्नमेंट ने 2 स्कीम दी है, हम ओल्ड न्यू दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो ओल्ड वाला फॉलो करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि न्यू रिजिम से ढूंढो, तो नए वाले से ढूंढने का। पर देख क्या बोला हुआ है, 0 से 2.5 लाख के बीच में हो तो नील देने का, 2.5 से 5 के बीच में हो तो 5%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में हो तो 20%, और 10 लाख से ज़्यादा हो तो 30% देना। किसके लिए? जिन्हों की एज के से 60 साल से कम। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला तो समझ जाने का 60 साल से कम। अगर 60 से 80 के बीच में का तो क्या करा, ये 0 से 2.5 लाख तक नील था ना, उसका बोले 3 लाख तक नील हो जाएगा। ये 3 से 5 यहाँ पर जो हो जाएगा, देख बाकी के सब टका से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अगर तेरी एज 80 साल से ज़्यादा हो ना, तो क्या करने का, ये 0 से 2.5 था ना, 2.5 के बोले क्या करने का, 5 लाख कर देने का, मतलब 5 लाख तक नहीं। 5 से 10 ने, 10 से ज़्यादा वाला तो 20% ने, 30% तक सेम टू सेम रहेगा। अच्छा, अब एक काउंट किस तरीके से होगा, ध्यान से सुनिए। सपोज समझ ले, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तीन में सेम तरीके से काउंट होगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मेरी इनकम हो गए 12 लाख रुपए, तो पहले 2.5 लाख के ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं देने का। अच्छा, मेरी इनकम तो कितनी है, 12 लाख है। 2.5 से 5 के 20 की जितनी इनकम है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 2.5 लाख के 5% निकालूंगा, 12,500 आएगा। मेरी इनकम है कितनी, 12 लाख है, तो 5 से 10 लाख भी हो जाएगा कवर, तो 5 से 10 लाख डिफरेंस कितना आएगा, 5 लाख। 5 लाख के 20% करूंगा तो 1 लाख आएगा। मेरी इनकम है कितनी, 12 लाख, मतलब 10 लाख के कितने ऊपर है, 2 लाख ऊपर है कि, तो 10 से लेके 12 के बीच में जो मेरी इनकम है मतलब 2 लाख, तो 2 लाख के ऊपर 30%, बराबर, मतलब 60,000 रुपये मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये वाली इनकम पे 12,500, ये वाली इनकम के ऊपर मेरे कितने देने के, 1 लाख नहीं, ये वाली इनकम के ऊपर 60,000 देने का। सब सबका टोटल करूँगा तो क्या मिलेगा, टैक्स लायबिलिटी मेरे को मिलेगी। क्या मिलेगी, टैक्स लायबिलिटी। बड़े वाला सम्स के अंदर टैक्स लायबिलिटी के अंदर इतनी वैल्यू जाएगा। अगर एग्जांपल के तौर पे मेरी इनकम सपोज समझ 7 लाख ने 50,000 रुपये, तो क्या करूँगा, पहले 2.5 लाख को ऊपर 1 रुपया भी टैक्स पे नहीं करने का। 2.5 से लेके 5 तो हुआ कितना, 5 लाख। 2.5 से लेके 5 लाख का उसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2.5 लाख। 2.5 लाख के 5% निकालूंगा, 12,500। मेरी इनकम है कितनी, 7.5 लाख, तो 5 लाख से लेके 7.5 लाख, 10 लाख तक तो मैं गया ही नहीं हूँगा, तो 5 से 7.5 लाख जो है उसके बीच का डिफरेंस कितना हो, 2.5 लाख। 2.5 लाख के ऊपर 20% निकालने का। अगर मेरी इनकम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे 9 लाख है, तो ये तो नीलज हो जाएगा। 9 लाख है तो 2.5 से लेके 5, वो तो कवर हो गया ना, 5 लाख तो हो गया ना कवर, तो इसके बीच का डिफरेंस 2.5 लाख। 2.5 लाख के 5% निकालूंगा तो 12,500। 9 लाख है, मतलब 10 लाख कवर नहीं हुआ, तो 5 लाख से 9 लाख तक वही कितने, 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 20%, तो कितना आएगा, 80 लाख आएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करने का, टैक्स लायबिलिटी तुम्हारी काउंट करने की। ये तीन के बारे में था। ये ओल्ड वाला जो है उसके हिसाब से न्यू वाला देखिए न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, 2.5 लाख रुपए तक नहीं। 2.5 से 5 के बीच में हो तो 5% लेने का, 5 से 7.5 के बीच में हो तो 10%, 7.5 से 10 के बीच में हो तो 15%, 10 से 12.5 के बीच में तो मतलब 2.5 लाख बढ़ाते जाने के, पहले 2.5 लाख के सामने नहीं, फिर 2.5 लाख बढ़ाते जाओ, 5% बढ़ाते जाओ, 30% तक जाने का। पर 15 लाख से ज़्यादा होगा तो 30% लगेगा। तुम वो भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन में नहीं बोला कुछ भी तो ओल्ड वाली फॉलो करने की, क्वेश्चन में बोला हो न्यू तो न्यू वाली फॉलो करने की। और अगर तुम्हारे को सेटिस्फाई नहीं होता है तो दोनों दो से काउंट कर डालने का, ओल्ड से भी नहीं न्यू से भी, तो 2 अलग अलग टेबल तुम्हारे बनेंगे। ऊपर रेटिंग लगा देना कि ओल्ड के हिसाब से इतना है, न्यू के हिसाब से इतना है। अच्छा, कभी भी तुम काउंट करो, देख हमेशा फिक्स रखियो, ध्यान में दियो। देख जैसे कि अगर तेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो ना, तो क्या करने का, 20% उसके ऊपर दे देने का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर ट्रांसफर किया है मोर देन 1 लाख तो 10%। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो शॉर्ट में याद है, लॉन्ग टर्म हो तो 20% दे देने का, शॉर्ट टर्म हो तो 15% दे देने का। नहीं कैजुअल इनकम हो तो 30% तेरा क्या लगे, उसको ऊपर ब्याज लगे, उसको ऊपर तेरा टैक्स लगे। कैजुअल इनकम किसको कहते हैं कि भाई हॉर्स रेस वगैरह के अंदर हम लोग जीते हैं, या पत्ते वगैरह खेल के हम लोग पैसे वगैरह जीते हैं, तो वो सबके ऊपर 30% लगे। अच्छा, अब होगा किस तरीके से अकाउंट, एक सीधा सिंपल तेरे को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये वाले साल मेरी इनकम है कि फॉर एग्जाम्पल 15 लाख रुपए। अब 15 लाख के ऊपर ये 1 लाख रुपए इसके गए, बराबर है, 2 लाख रुपए इसके गए। भाई कैजुअल इनकम है नहीं मेरी, पत्ते मत्ते खेलते आते नहीं है, या आते तो मैंने खेले नहीं, बस इलीगल काम नहीं करना।
ठीक है। इसकी इनकम कितनी, 1 लाख है कि इसकी इनकम कितनी है, 2 लाख। तो 15 लाख में से 1 लाख और 2 लाख मतलब 3 लाख तो चले गए ना। मतलब ये 1 लाख के ऊपर मैं 20% के हिसाब से काउंट करूंगा, 2 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से काउंट करूंगा, और जो मेरे बचे 12 लाख रुपए, 12 लाख को मैं ओल्ड वाली या न्यू वाली रिजिम से मैं काउंट करूंगा। पढ़ी समझ, बराबर है। अगर तेरे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैजुअल इनकम बोला तो उसकी अमाउंट का ये फिक्स परसेंटेज है, बराबर ने। बचे कुचा जितना भी अमाउंट है उसको ये परसेंटेजों के हिसाब से, या इसके पहले ओल्ड रिजिम में देखा 2.5 लाख रुपए तक नहीं, 2.5 से 5 में 5%, 5 से 10 के बीच में 20%, तो वो वाले हिसाब से तुम्हारा काउंट करने का। अच्छा, अब 12 लाख के हिसाब से जो भी मेरा आंसर है वो, और इसके हिसाब से जो भी आंसर है वो, दोनों का प्लस करूंगा तो मेरी टैक्स लायबिलिटी के अंदर उतनी वैल्यू जाएगी। लॉन्ग टर्म हो गए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से काउंट करने का, ठीक है न। बचे कुचे को इसके हिसाब से काउंट करने का। तो तेरे को क्या मिले, टैक्स लायबिलिटी मिले। टैक्स लायबिलिटी में से 87 है, रिबेट माइनस करो, रिबेट माइनस अगर होती है फिर क्या बचता है, उसके अंदर सरचार्ज, कब सरचार्ज वगैरह लगे वो भी तुम्हारे को बता देता हूँ, बराबर। रिबेट के बारे में तो देख लिया ना। रिबेट कब मिले, तो भाई जब कैसे हो तेरी इनकम 5 लाख से कम हो तो रिबेट मिला, बराबर है। अब देखिए सरचार्ज के बारे में देख लेते, अगर तेरी इनकम 50 लाख से कम है तो 1 रुपया भी सरचार्ज का नहीं देने का। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25%, ने 5 करोड़ से ज़्यादा हो तो 10.5%। ये सरचार्ज है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए है, एसोसिएशन पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, बराबर है, वो सब उन लोगों के लिए है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए का। अगर सपोज समल या फर्म है, LLP है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो 12% बराबर। 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में तेरी इनकम हो तो 12%, नहीं 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो भी 12%, मतलब फर्म के ऊपर 12% लगे 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम हो तो। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 60% लगे, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में प्रॉफिट हो तो 60%, नहीं 10 करोड़ से ज़्यादा हो तो 12%, नहीं फॉरेन कंपनी हो तो कितना लगे, ये 2% लगे, नहीं 5% लगे। तुम्हारे खाली ये समझना है, बाकी तेरे को याद तो यही करना है, मोस्टली यही आएगा। पर कदाच अगर ये वाले में से कुछ आ जाए तो हम लोग ने पढ़ा हुआ हो तो हमारे को प्रॉब्लम ना क्रिएट हो उसके लिए, ठीक है, बराबर है। सरचार्ज वगैरह के मेरे को लगता नहीं कि मे भी पूछे, बट कदाच अगर पूछ रहे हुए तो हमारे को सेफ साइड आती ही चाहिए, ठीक है। ये सब के ऊपर से फिर क्या बनेगा, तेरा फाइनल टेबल बनेगा। वो टेबल की वीडियो भी तुम्हारी इसके बाद ही आएगी। टेबल इसके बाद समझा दूंगा, उसके बाद एक सम्स हम लोग देखेंगे, वो हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। बट उसके लिए सब यूनिट नंबर 4 की जितनी भी वीडियो है पहले वो तेरे को देखनी पड़ेगी, फाइनल में वो सम्स तेरे को देखना है।